नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे परमाणु परीक्षण के बारे में सुना कि एक परमाणु बम को टावर के ऊपर ले जाकर रख दिया हो और फिर टावर से गिराया गया हो और बोल दिया गया कि लो हो गया हमारा परमाणु परीक्षण। क्या कभी आपने ऐसे परमाणु परीक्षण के बारे में सुना कि एक विमान से परमाणु को ले जाया जा रहा है और जब परमाणु बम को गिराने की बारी आई तो उसके साथ पैराशूट बांध दिया गया हो? क्या कभी आपने ऐसे परमाणु परीक्षण के बारे में सुना कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी को काट दिया गया, सुरंग बनाई गई, सुरंग के माध्यम से परमाणु बम को ले जाया गया और जोरदार तरीके से विस्फोट किया गया और बाद में उस पूरी की पूरी पहाड़ी को सील कर दिया गया? क्या कभी आपने ऐसे परमाणु परीक्षण के बारे में सुना है कि 32,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में केवल परीक्षण कर करके धरती में अनेकों खड्डे कर दिए गए और आज उस खड्डे के अंदर केवल और केवल पानी भरा हुआ है, जहां दुनिया में कई सारे इंसानों का जाना बैन भी कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम के बारे में। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप भारत के परमाणु बम के बारे में जानते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा हाँ, हम जानते हैं भारत का परमाणु है अग्नि। पर माफ कीजिएगा, भारत के परमाणु का नाम अग्नि नहीं है। अग्नि उस स्थान का, उस विशेष मिसाइल का नाम है जिसके अंदर परमाणु वॉरहेड सामग्री भरकर ले जाया जाता है, इसीलिए हम उसे अग्नि कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे खतरनाक परमाणु बम के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको सबसे खतरनाक परमाणु बम किस देश का लगा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये जो आपको गुब्बार दिखाई दे रहा है, अगर दुनिया के किसी भी परमाणु बम को फोड़ा जाए, गलती से गिरा दिया जाए या फिर सही करके किसी देश के ऊपर गिराया जाए तो ठीक इसी प्रकार का आग का गोला यानी कि मशरूम टाइप आग का गोला बनेगा, जिससे वातावरण दूषित हो सकता है और लाखों इंसान की जान एक साथ जा सकती है। अब बात करते हैं कि परमाणु बम बनाने की जरूरत कहां पड़ी थी। परमाणु बम बनाने की जरूरत पड़ी थी सबसे पहले इन दोनों देशों को, यानी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका को। दोनों के दोनों देश कोल्ड वार में घिरे हुए थे, यानी शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में दोनों के दोनों देश एक दूसरे को डराने में लगे हुए थे। इसीलिए दोनों को एक ऐसा हथियार चाहिए जिसका उपयोग चाहे भले ना करे, पर अगर हमारे पास हो तो दुश्मन देश को पहले ही डर लगे कि हम इसके ऊपर अटैक करें कि नहीं करें। और इसी वजह से रशिया ने सबसे खतरनाक, यानी अब तक की भी अगर हम बात करें तो मानव इतिहास की सबसे खतरनाक चीज अगर कोई बनी है तो वो है रशिया का परमाणु बम और इसका नाम है टीसार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंसान, इसके सामने कितना बड़ा दिखाई दे रहा है आप यहां देख सकते हैं। ये है रशिया का टीसार बम जो कि 50 मेगा टन का है। यानी अगर हम हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था वो क्या था, 15 किलो टन का था, है ना, 15 किलो टन। और नागासाकी की बात करें तो वो 21 किलो टन का। अगर इसको किलो टन में बोले तो 50,000 किलो टन का ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक बम है जो कि मानव इतिहास की सबसे अद्भुत जो है कल्पना हम कह सकते हैं और इसको वास्तविक तरीके से बना दिया गया था। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसका भी परीक्षण हुआ है क्या? बिल्कुल, इसका परीक्षण भी किया गया है और इसका परीक्षण होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया, और रशिया जो है यहाँ लेके जाता है आर्कटिक वाले इलाके में। और आर्कटिक इलाके में 30 अक्टूबर 1961 के दौर में यहाँ पर एक जोरदार तरीके से धमाका होता है और वो धमाका होता है नेवेया जेमलिया वाले इलाके में, जहां पर हाइड्रोजन बम को सबसे पहली बार गिराया जाता है और इस इलाके में कोई भी निवास नहीं करता है ताकि किसी को नुकसान ना हो। अब देखो जरा इसको कैसे गिराया गया और उसका गुब्बार कैसे निकला था। इसको गिराया गया था, ये जो आपको विमान दिखाई दे रहा है इसका नाम है TU-95 बम वर्षक। जैसे आज के समय में हम अमेरिका के B-2 बॉम्बर को जानते हैं, उस समय में एक खतरनाक बम वर्षक हुआ करता था जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, TU-95 बम वर्षक कहते हैं। 1961 के अंदर इसको पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया और टीसार बम को गिराने की तैयारी की गई। अब आप देखिए, ये रहा हिरोशिमा में गिरा हुआ बम जिसका गुब्बार ऐसा उठा था, जो कि अमेरिका का परमाणु बम था। कितना गुब्बार है, केवल 12 किलोमीटर ऊपर गया है।
और रशिया ने जब इसको गिराया था तो ये 64 किलोमीटर ऊपर गया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक है। यानी ऊंचाई की मैं बात कर रही हूं। अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे हो तो फ्लाइट में आपने देखा होगा कि जो यात्री विमान होता है वो मैक्सिमम 10 से 12, ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ता है, जो कि हमको कितना छोटा दिखाई देता है ऊपर तक, और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है। तो ये 12 किलोमीटर तक तो गया था हिरोशिमा वाला, और ये जो रशिया ने परीक्षण किया था आर्कटिक वाले इलाके में, ये 64 किलोमीटर गया था, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई वाला है। और आज दिन तक ऐसा परीक्षण वापस कभी नहीं हो पाया। अब देखो, इसको इस बम वर्षक विमान से गिराया गया, और गिराने से पहले इस विमान के साथ में पैराशूट बांध दिया गया। ये आपको दिखाई दे रहा है पैराशूट, ये वास्तविक फोटो है इसकी। पैराशूट इसीलिए बांध दिया गया कि गिराने वाला जो बम वर्षक है, जो विमान है, ये कम से कम आगे निकल जाए, यानी लंबी दूरी ये तय कर ले, तब जाकर ये धीरे धीरे जाकर गिर जाए। यानी अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो बड़ी स्पीड के साथ में ये गिरता, और हो सकता इस पूरे विस्फोट में ये इसकी चपेट में आ जाता। इसके लिए ये आगे निकल जाए, इसके लिए क्या कर दिया गया था, ये पूरी तरीके से पैराशूट इसके साथ में बांध दिया गया। अब इसका जो परीक्षण हुआ था उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। 67 किलोमीटर का मशरूम गुब्बार इसका पूरी तरीके से उठा था। आसपास में कई किलोमीटर के इलाके में, अगर किसी घर की हम बात करें जो 100, 200, 300 किलोमीटर के इलाके में घर हुआ करते थे, उनके खिड़कियों के कांच पूरी तरीके से फूट गए। और अगर आज की हम बात करें कि इस बम को अगर गिरा दिया जाए तो 35 से 45 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से नींद में सुला सकता है। यानी 45 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरीके से खत्म करने का ये क्या कर सकता है, अपने आप में रुतबा रख सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कितना ये खतरनाक है। अब आप जरा देखिए, अगर किसी क्षेत्र में परमाणु बम गिराया जाए, मान लीजिए हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर परमाणु बम गिरा रहे हैं, ये रहा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर अगर हमने परमाणु बम गिराया तो इस्लामाबाद तो उसी सेकंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमाणु बम जैसे ही गिरता है, ये जमीन की परत है और यहाँ गिरने से पहले 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनता है। इतनी खतरनाक गर्मी निकलती है कि इंसान पूरी तरीके से गल जाता है, केवल उसकी परछाई बचती है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, अगर कोई पट्टी हो गई है या कोई फर्श हो गया है, फर्श के ऊपर अगर आपने पानी डाला, वो पानी सूख गया है और उसका एक निशान बन चुका है, वैसे इंसानों की परछाई छूट जाती है कि यहाँ कोई इंसान लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। जिसका एग्जाम्पल हिरोशिमा नागासाकी के बम गिरने के बाद देखने को मिला था। कई सारे इंसान पूरी तरीके से खत्म हो गए, गल गई उनकी हड्डियां तक, उनकी केवल परछाई बची थी, जिसको आज भी जापान ने संभाल कर रखा है। तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बनता है, जिससे आसपास के 6-7 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। 100 किलोमीटर तक के इलाके की खिड़कियां पूरी तरीके से टूट जाती हैं और पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, रेडिएशन फैल जाता है, लाखों लोगों की मौत एक साथ हो जाती है और आने वाली कई पीढ़ियां कैंसर में, त्वचा रोग में, आंखों में जलन, ऐसी बीमारियों से जूझती रहती है और आने वाली कई पीढ़ियां पूरी तरीके से कैंसर या फिर हम कह सकते हैं विकलांगता का शिकार हो जाती हैं। तो परमाणु बम अगर किसी देश पर गिरता है तो वो बड़ा हानिकारक होता है। तो ये परमाणु बम कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी अगर आप मुझे वहां फॉलो करना चाहे तो ये आपको समझ में आया रशिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम। अब हम बात करते हैं अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु बम के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका का परमाणु बम। इसका नाम है B83 न्यूक्लियर बम। अब देखो आप, इसने ऐसा टीसार जैसा कुछ नाम नहीं रखा क्योंकि अमेरिका जितने भी बम इसके पास मौजूद हैं परमाणु बम, उन सब के सब परमाणु बम का इसने नाम आधिकारिक रूप से कोड नेम में रखा है। जैसे B83 हो गया है, B84 हो गया, B815 हो गया, ऐसा करके इसने अलग अलग प्रकार के नाम रखे हुए हैं। पूरी सीरीज इसने चला रखी है। हाइड्रोजन बम का भी इसने इसी प्रकार से कोड नेम रख रखा है। यानी ये कोई नाम नहीं बल्कि कोड नेम से ये जानता है। आज के समय में अगर अमेरिका को बम गिराना है तो उसके पास में सबसे खतरनाक B2 बॉम्बर मौजूद है जो कि खतरनाक तरीके से बम को ले जा सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर गिरा सकता है।
पर इससे पहले अमेरिका के पास में जो बम वर्षक हुआ करते थे वो थे B2 स्पिरिट, ये इसका ओरिजिनल पिक्चर है। B2 स्पिरिट और B52 स्टारेट फोर्टनेस जो है इसका नाम है। अमेरिका ने क्यों बनाया था परमाणु? अमेरिका ने केवल रशिया को डराने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जो जो दुश्मन देश अमेरिका के बनेंगे उन सब के मन में डर की भावना बिठाने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण किया और इसने बना भी दिया। आज भी आप देखिए दुनिया भर में जिस देश के पास में परमाणु बम है उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को ले लीजिए, उत्तर कोरिया को ले लो। अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम नहीं होता ना तो यही अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में मिलकर बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता था, पर इसके पास परमाणु बम मौजूद है इसलिए कोई अटैक नहीं करता है। आप वहीं दूसरा एग्जाम्पल ईरान का ले लीजिए। अगर ईरान के पास परमाणु बम मौजूद होता तो कभी इजराइल अटैक नहीं करता, कभी अमेरिका अटैक नहीं करता। यानी दुनिया भर में जो परमाणु बम बनाए गए हैं वो केवल दुनिया के देशों को डराने के लिए बनाए गए हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो तुम्हारी नस्लें हम बर्बाद कर देंगे, पूरी तरीके से तुम्हारे देश को उड़ा देंगे। और यही डर कायम रख रखा है परमाणु बम ने। अब जरा देखिए, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसे नेवेदा टेस्ट साइट कहा जाता है। 35,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके तक फैली है। ये एक ऐसी जमीन है जहां पर कई प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं। यानी 1971 के दौर के आसपास अमेरिका ने यहाँ पर कई प्रकार के परमाणु परीक्षण किए। पर उससे पहले की अगर हम बात करें तो 1951 से लेकर 1992 तक अमेरिका ने यहाँ 900 से भी ज्यादा परमाणु परीक्षण किए। और आज ये जमीन जो आपको दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा 3500 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, आज जो जमीन आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पूरी तरीके से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। आज भी लोगों को यहाँ जाने के लिए रोका जाता है, लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये गड्ढे दिखने में छोटे दिख रहे हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। पानी के मौसम में यहाँ बुरी तरीके से पानी भर जाता है और कई प्रकार जो है अमेरिका यहाँ पर परीक्षण कर चुका है। अच्छा, अमेरिका में ये जगह कहाँ है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका। अमेरिका में अगर हम इस वाले इलाके में चलेंगे तो लॉस वेगास वाला इलाका पड़ता है। लॉस वेगास के इलाके से तकरीबन 105 किलोमीटर के इलाके 5 किलोमीटर दूर 105 किलोमीटर दूर अगर हम चलें तो नेवेदा साइट्स हैं। और वही नेवेदा साइट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जहाँ अमेरिका ने कई प्रकार के गड्ढे कर दिए हैं और लगातार अमेरिका यहाँ परीक्षण कर रहा था। पर अभी 1992 के बाद अमेरिका ने यहाँ परीक्षण रोक दिया क्योंकि धरती को पूरी तरीके से इसने खड्डे में बदल दिया था, इसीलिए परीक्षण यहाँ पर रुक चुका है। अब हम बात करते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति जो बना था, यानी परमाणु परीक्षण करके दुनिया में 5वां देश बन गया था, और ये था हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना में जब से माओ जेदांग की सरकार बनी थी, जिन्हें माओ जेदांग भी कहते हैं, माओ जेदांग ने पूरी तरीके से चाइना को बदलने का काम किया। और माओ जेदांग ही चाहते थे कि चाइना पूरी तरीके से परमाणु शक्ति बन जाए, ताकि एशिया के अंदर अगर सबसे पावरफुल देश कोई हो तो वो केवल और केवल चाइना हो जाए। और इसी के लिए ये तैयारी में लगा हुआ था। और ये बात जब रशिया को पता चली कि हमारा फायदा उठाते हुए चाइना क्या चाहता है, परमाणु बनाना, और इसीलिए रशिया ने, यानी कि उस समय के सोवियत यूनियन ने मदद करने से इनकार कर दिया। किसकी? चाइना की। चाइना को बोला कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। मदद करने से कब इनकार किया? जून 1959 में, 1959 के अंदर इनकार कर दिया कि हम अगर आपका परमाणु बम बनाने में सहायता कर देंगे तो कल से आप हमारे ही ऊपर आंखें दिखाओगे, क्योंकि हम दोनों की सीमा लगती है, और सीमा लगती है इस वजह से चाइना परेशान कर सकता है। सोवियत संघ ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया, और ये इनकार किया जून 1959 में। और उसी समय माओ जेदांग को गुस्सा आता है और उन्होंने कहा कि अब चाइना अकेले क्या करेगा, परमाणु बनाएगा, क्योंकि इसको जो चीजें चाहिए थी रशिया पहले से ही दे चुका है, अब मना कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा। माओ जेदांग ने जब निश्चय किया बनाने के लिए तो उन्होंने परमाणु का ही जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसे रशिया को चिढ़ाने के लिए रशिया की जो इनकार की गई डेट थी उसी के नाम पर प्रोजेक्ट का नाम रख दिया गया। यानी रशिया ने जून 1959 में मना किया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, चाइना वालों को बोला। चाइना ने यही नाम रख दिया अपने परमाणु बम का। यानी जून के महीने की अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये होता है छठा महीना। 1959 का 59 इन्होंने उठा लिया।
तो इनमें से इन्होंने एक माइनस किया, बोले छठे महीने में मना कर रहे हो, उससे एक दिन पहले लेके चलेंगे। तो प्रोजेक्ट 596 का नाम इनकी तरफ से दिया गया और अंततः चाइना ने अपना परमाणु बम बनाने की शुरुआत कर दी। अब जब भी चाइना के परमाणु बम का नाम आता है तो आप सभी के माइंड में आता है ICBM मिसाइल, DF-41, यही आता है ना। ये एक श्रृंखला है, DF-41, DF-31, DF-5B और JR-3। ये चाइना की एक ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु बम को दुनिया के किसी भी इलाके में गिरा सकती हैं। और ये तो आपको मैंने बताया भी था अभी कुछ समय पहले के वीडियो में कि एक ऐसी मिसाइल है जो कि अमेरिका तक अटैक कर सकती है। 15 से 18,000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, बड़ी खतरनाक है और 12 से 14 मंजिला लंबी है। ये बड़ी खतरनाक है, 33 मीटर प्लस इसकी लंबाई है। तो खतरनाक वाली मिसाइल आपको दिखाई दे रही है और ये प्रोजेक्ट मैंने अभी हाल ही में आपको बता दिया है। अब जरा सुनिए, ये अगर हम इसकी बात करें कि इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो इसका परीक्षण होता है भारत के बिल्कुल नजदीक में। ये आपको दिखाई दे रहा है भारत और ये आपको दिखाई दे रहा है अक्साई चीन। अक्साई चीन से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है शिनजियांग प्रांत। इसी शिनजियांग प्रांत से सड़क निकाली थी ना तिब्बत तक जोड़ने के लिए 179 किलोमीटर की। अब ये जो शिनजियांग प्रांत आपको दिखाई दे रहा है, शिनजियांग प्रांत में ये वाला जो इलाका है वो है मरुस्थली इलाका। और मरुस्थली इलाके के अंदर एक साइड है जिसका नाम दिया गया लोप नूर साइड। इसी लोप नूर साइड को, ये रेगिस्तान वाला इलाका है और इसी में 16 अक्टूबर 1964 में इसने परमाणु परीक्षण किया। 22 किलो टन परमाणु बम यहां पर गिराया और जोरदार तरीके से मशरूम टाइप यहां पर एक धमाका हुआ और धमाका होने के साथ ही चाइना बन गया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति संपन्न देश। अब जरा सुनिए कि चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण किया कैसे था। चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था, एक टावर लिया इस प्रकार का, उस टावर के ऊपर परमाणु बम को बांध दिया, है ना, उस परमाणु बम को बांध दिया और इस हिसाब से बांधा कि वो ऑटोमेटिक थोड़े ही टाइम में गिर जाए। और उस टावर से जैसे इसको गिराया और गिराने के बाद इस प्रकार का गुब्बार उठा, एक मशरूम बना और यहाँ पर परमाणु परीक्षण कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ, एक तरफ अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया, भाई साहब ये क्या हो गया, चाइना ने कैसे परमाणु परीक्षण कर लिया। एक तरफ अमेरिका परेशान हो रहा था, दूसरी तरफ रशिया बोल रहा था कि अब एशिया के अंदर पूरी तरीके से शक्ति संतुलन बिगड़ने वाला है, क्योंकि भारत वालों को पहले ही अमेरिका ने बोला था कि तुम परमाणु बना लो, तब इन्होंने बात नहीं मानी। ये हकीकत है। आज चाहे हम बोलते हैं कि अमेरिका ने जब हमने परमाणु बनाया तो बड़ा विरोध किया था, पर एक बार इसने बोला था कि आप परमाणु बना लो ताकि चाइना आपसे डरेगा और चाइना आपसे डरेगा तो एक एशिया के अंदर शक्ति संतुलन बन के रहेगा। अब आप देखो 1964 के अंदर इसने परमाणु परीक्षण कर दिया, 1962 के अंदर इसने युद्ध लड़ा। इससे पहले भारत के पास ऑफर आ चुका था, अगर परमाणु होता तो क्या 1962 की लड़ाई होती? नहीं होती। अब 1967 की बात करें तो इस समय में चाइना ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। लगातार 3 सालों के अंदर ही इसने दोनों प्रकार के परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। और अब तक मैं जो दुनिया के आपको परमाणु परीक्षणों के बारे में और परमाणु बम के बारे में बता रही हूँ, ये सारे ऐसे परमाणु बम हैं कि अगर किसी इलाके में गिर जाए तो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं और आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे तड़प तड़प कर कई सारे लोगों को मार सकते हैं। यानी दुनिया के ऐसे किसी भी परमाणु बम को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि जब वो गिरता है ना तो पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या था, कि हम जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये आपको दिखाई दिया इजराइल का परमाणु। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, माफ कीजिएगा, अब बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। अब तक बात करी है चाइना के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एकमात्र देश के पास में परमाणु मौजूद है। अब इजराइल इस बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि उसके पास में परमाणु बम है, और जब उसे कहा जाता है कि आप ये कहिए कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है, तो वो इनकार भी नहीं करता है। यानी ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि हमारे पास परमाणु है और इनकार भी नहीं करेगा कि हमारे पास परमाणु है। यानी मजेदार में फंसे हुए हैं, सार्वजनिक तरीके से नहीं बताता है। अब सवाल ये आता है कि जब इसके पास परमाणु है कि नहीं, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, तो फिर कैसे दुनिया ने मान लिया कि इसके पास परमाणु है? तो उसके पीछे की वजह मैं आपको बता रही हूँ। उसके पीछे की वजह है जेरिचो 3rd मिसाइल।
इजराइल की तरफ से जेरिचो थर्ड मिसाइल जो बनाई गई थी वो पारंपरिक हथियार तो लेकर जा सकती है, पर उसे स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर परमाणु अटैक कर सके। तो फिर जेरिचो थर्ड मिसाइल बनाने की इजराइल को कहाँ जरूरत थी जब इसके पास परमाणु बम मौजूद नहीं है। दूसरा, परमाणु बम को ले जाने के लिए इसने स्पेशली एक विमान बनाया जिसका नाम है F-35I, जो कि किसकी मदद से बना, अमेरिका की मदद से बना है। F-35I एडाइर जो है एक विमान बनाया गया और ये विमान स्पेशली इजराइल के पास इसलिए है ताकि ये क्या कर सके, परमाणु हथियार को लेकर जा सके। अब जरा सुनिए, क्या इसने परमाणु परीक्षण कहीं किया है अब तक? ये छुटकू सा इजराइल है, 95 लाख के आसपास जनसंख्या है, छोटी सी जगह में कहाँ परमाणु परीक्षण कर लिया होगा? तो जरा सुनिए, इजराइल ने परमाणु परीक्षण इजराइल के अंदर नहीं किया बल्कि बहुत दूर दराज जाकर इसने परमाणु परीक्षण किया था। अब जरा सुनिए, 22 सितंबर 1979 को क्या हुआ, इजराइल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इजराइल अपने परमाणु हथियार को लेकर अफ्रीका में होते हुए कहां पहुंच जाता है, नीचे वाले इलाके में पहुंचता है, अटलांटिक ओशन जो कि दक्षिणी इलाका है। वहां पहुंचने के बाद ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, यहां पहुंचने के बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ में मिलकर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इस पे जाकर एक बहुत ही खतरनाक धमाका करता है और यहाँ पर परीक्षण कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ देखोगे तो आपको ये हमारा देश दिखाई दे रहा है। हमारे देश से अगर हम इस तरफ आएंगे तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ, अफ्रीका और इजराइल ने मिलकर यहाँ पर एक परीक्षण किया और जैसे ही परीक्षण किया तो अमेरिका हिल गया पूरी तरीके से। अमेरिका के सैटेलाइट ने पाया कि एक बहुत खतरनाक तरीके से धमाका हुआ, लंबा चौड़ा विस्फोटक मशरूम यहां से उठा जैसे किसी ने परमाणु बम का परीक्षण किया हो। और जब इजराइल से और अफ्रीका से पूछा गया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम तो यहाँ गए ही नहीं भाई, परीक्षण करने की बात कर रहे हो, हम तो गए ही नहीं। जब यहाँ पर अमेरिका की जांच करने वाली टीम पहुंची तो उन्होंने पाया कि यहाँ किसी ने तो परमाणु परीक्षण किया है, अब तक उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। बल्कि सूत्रों के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि यहाँ जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो अफ्रीका ने और इजराइल ने मिलकर परीक्षण किया था। आज इजराइल के पास में 90 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और सबसे खतरनाक 400 किलो टन के आसपास इसके पास में परमाणु बम मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया के पास में परमाणु बम कहां से आया, जरा सुनिएगा। रशिया ने परमाणु बम बनाया अमेरिका को डराने के लिए। रशिया ने मदद करी चाइना की कुछ हद तक। चाइना ने जैसे ही परमाणु बम बनाया, पूरा का पूरा मिसाइल की जानकारी, ब्लूप्रिंट, डेटोनेटर सब कुछ किसको दे दिया, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के AQ खान ने परमाणु परीक्षण किया और इसने ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट किसको भेज दिया, उत्तर कोरिया को। और उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद इसकी जानकारी उत्तर कोरिया, ईरान दोनों, उत्तर कोरिया ने ये जानकारी कहाँ भेज दी, ईरान के अंदर भेज दी। और आज ईरान क्या कर रहा है, परमाणु बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं पूरी की पूरी कड़ियाँ किस प्रकार से जुड़ी हुई है। अब अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया के परमाणु बम का नाम है हावसन। हावसन, उत्तर कोरिया के पास मिसाइल की एक श्रृंखला भी है, हावसन 2, हावसन 3, हावसन 53, हावसन 46, इस प्रकार की एक पूरी की पूरी मिसाइल की बटालियन है, पूरी एक श्रृंखला है। हावसन 31 जो है वो क्या है, इनकी मिसाइल है जो कि परमाणु बम ले जाने में माहिर है। ये दिखाई दे रहे हैं किम जोंग उन, इनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बनाया था। जब परमाणु बम बनाने के बाद में इन्होंने 2006 में यानी 9 अक्टूबर 2006 में उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया तो अमेरिका को लगा कि भाई साहब उत्तर कोरिया ने कुछ तो कारनामा किया है। और जब यह खबर कहां पहुंची, अमेरिका के पास में, और अमेरिका कहां गया, किम जोंग उनके पास संदेशा पहुंचाया कि अगर आप परमाणु बना चुके हैं तो ये आपने सही नहीं किया है, आप अपने परमाणु हथियार हमारे अंडर दे दीजिए। जिसे लेकर 2017 में भी मीटिंग कर चुका है और 2023 में भी मीटिंग कर चुका है अमेरिका, किसके साथ, किम जोंग उनके साथ में। अब जरा सुनिए, मीटिंग करी थी और 2023 के अंदर अमेरिका ने बड़ा दबाव बनाया था कि तुम्हारे पास जो हथियार है वो हमें दे दो, ये दुनिया के लिए बड़े विनाशकारी हैं जो तुमने बनाए हैं। किम जोंग उन ने साफ इनकार कर दिया और 2023 में पहली बार पूरी दुनिया में, मार्च 2023 में पूरी दुनिया में पहली बार बताया कि अब उत्तर कोरिया भी परमाणु संपन्न देश है।
2017 के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर लिया। आज ट्रेन के ऊपर भी ये बम लेकर जा सकते हैं, फ्लाइट से भी, माफ कीजिएगा, जो विमान होते हैं लड़ाकू विमान, उनसे भी लेकर जा सकते हैं, और पानी वाले इलाके से भी ये परमाणु छोड़ सकते हैं। तीनों जगह से परमाणु अटैक कर सकते हैं। चाइना भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है और इजराइल भी कर सकता है। जिस देश के बारे में मैं बता रही हूँ सब देश कर सकते हैं। आप जरा सुनिए कि इसने परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, और ये पहाड़ी इलाका है नॉर्थ कोरिया के इस वाले साइड में, यानी चाइना के बिल्कुल नजदीक में हेमियोंग नामक एक प्रांत है, प्रोविजन है। उस प्रांत के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइट बनी हुई है, और यहीं पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसकी चट्टानों को पूरी तरीके से काटकर सुरंग बनाकर उसके अंदर परमाणु ले जाया गया, और उसके बाद में यहाँ परीक्षण किया गया। परीक्षण जब सफल हो जाता है तो उन चट्टानों के आसपास पूरी तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाकर इसे पूरी तरीके से चूना पेंट करके सील कर दिया जाता है, ताकि दुश्मन देशों को पता तो ना चले कि हमने परीक्षण किया, साथ ही यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है उसका रेडिएशन दूर दूर तक ना फैले, देश के अंदर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसीलिए इस प्रकार का काम यहाँ पर किया गया। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका परेशान करता है, और इसके अलावा जापान परेशान करता है, साउथ कोरिया भी परेशान करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश ने भी सबसे खतरनाक परमाणु बम बनाया है। सबसे पहला परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया। उसके बाद परीक्षण हुआ था शक्ति फर्स्ट, जो कि 11 मई 1998 में कंप्लीट किया गया। और आज भारत के परमाणु को शक्ति फर्स्ट, शक्ति सेकेंड, शक्ति थर्ड, शक्ति 4 और शक्ति 5 के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो पोखरण के अंदर किया था, और आज भारत के पास 180 परमाणु बम मौजूद हैं। न्यूक्लियर ट्राइड भारत के पास मौजूद है, यानी भारत अग्नि मिसाइल की अगर हम बात करें, यानी विमान से, सुखोई की अगर बात करें, राफेल की बात करें, तो इनके माध्यम से भी भारत परमाणु अटैक कर सकता है। इसके अलावा मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास में एक और मिसाइल है जिसका नाम है K6। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मिसाइल का नाम है K6। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हवा से भी छोड़ा जा सकता है, जमीनीगत स्तर से भी छोड़ा जा सकता है, और पानी वाले इलाके की अगर हम बात करें तो सागरिका K15 मिसाइल जो हमारे पास में है उसके माध्यम से भी इसको छोड़ा जा सकता है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, परंतु भारत ने अभी हाल ही में 12 परमाणु को पूरी तरीके से सक्रिय अवस्था में तैनात कर दिया है, दुनिया को डराकर रखने के लिए। भारत की यह नीति है कि अगर हमारे सामने वाला दुश्मन देश जिसके पास परमाणु नहीं है तो हम परमाणु नहीं चलाएंगे, और जब तक सामने वाला परमाणु हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देता है तब तक भी हम परमाणु नहीं चलाएंगे। पर एक बार अगर परमाणु अटैक कर दिया तो दूसरी बार वो जिंदा नहीं रहेगा परमाणु हमला करने के लिए, क्योंकि भारत के 2 ही परमाणु पूरी तरीके से आधे से ज्यादा पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं। तो कितना खतरनाक ये परमाणु है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के बारे में। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उसके कुछ समय बाद, कुछ ही हफ्ते के बाद में इसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया, और इसने किया था 28 मई 1998 में। नए प्रकार का परमाणु परीक्षण होता है जो कि बलूचिस्तान के अंदर होता है। बलूचिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है चंगाई। चंगाई के अंदर परमाणु परीक्षण होता है। दूसरा परमाणु परीक्षण होता है 30 मई को, और इसने परमाणु बनाया था पूरी तरीके से चाइना के ब्लूप्रिंट को कॉपी कर। यानी कि ये भी खबरें मिलती हैं कि चाइना ने अपने वैज्ञानिक तक को पाकिस्तान के अंदर भेज दिया था, पूरा का पूरा परमाणु बनाते सिखाया था। इस प्रकार का विस्फोट इनकी तरफ से किया गया, और चंगाई वाले क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में इसने परमाणु परीक्षण करके वापस पहाड़ी को पूरी तरीके से सील कर दिया था। इतना खतरनाक है भाई ये पाकिस्तान, आप जरा यहाँ पर देखिए। अगर हम बात करें कि इसके पास जो परमाणु हैं उनका नाम क्या है, तो इसका कोई नाम नहीं रख पाया है, ना किसी प्रकार का कोड नेम इसके पास में है, कोई नाम नहीं है इसके पास परमाणु का। और इसी वजह से जब भी पाकिस्तान के परमाणु का नाम आता है तो शाहीन थर्ड, बाबर, गोरी, आबाबेल, इन मिसाइलों का नाम ही यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि इन्हीं मिसाइलों के अंदर भरकर ये क्या करता है, परमाणु अटैक करता है। और अब आप जरा सुनिए कि अगर परमाणु अटैक हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। ये आप देखिए, अगर यहाँ पर परमाणु गिराया
तो आसपास के कई किलोमीटर में नुकसान होगा। जहां परमाणु गिरा है वहां बुरी तरीके से गड्ढा हो जाएगा। एक साथ 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। आने वाले 6 महीने के अंदर 1,80,000 से ज्यादा लोग पूरी तरीके से बीमारी ग्रस्त होकर मर जाएंगे। इसी इलाके में कई वर्षों तक यानी 100 से 400 साल तक लोग यहाँ पर जन्म लेंगे, विकलांगता का पूरी तरीके से शिकार बनेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इन परमाणु बम को लेकर भी कोई एक बहुत खतरनाक नियम बना देना चाहिए कि दुनिया का कोई देश धमकी भी ना दे पाए? अगर धमकी भी दे दिया कि हम परमाणु अटैक कर देंगे तो उसको बुरी तरीके से दुनिया के दूसरे देश लताड़ने का काम करें। अब आप जरा देखिए कि दुनिया के कौन कौन से देश के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। सबसे पहले हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं। भारत के पास, फिर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, भारत के पड़ोस में चाइना और भारत के पड़ोस में रशिया, भारत के ही पड़ोस में उत्तर कोरिया। ये हो गया है एशिया में। फिर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हम चलें तो इजराइल, फिर आगे चलेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस और फिर आती है बात अमेरिका की। अब तक इस लिस्ट के अंदर ईरान नहीं जुड़ा है। ईरान कुछ समय में जुड़ सकता है। इराक भी जुड़ सकता था, पर इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने उड़ा दिए एक दिन। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने, सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद में अपने जितने भी परमाणु हथियार थे वो रशिया को सौंप दिया, नहीं तो दुनिया का तीसरा बड़ा भंडार यूक्रेन के पास मौजूद होता। फिर बात करें सऊदी की, तो सऊदी अभी कोशिश कर रहा है परमाणु बनाने की, और दक्षिण अफ्रीका के पास में परमाणु है। ये इजराइल के साथ परीक्षण कर चुका है, इसलिए माना जाता है। बाकी सार्वजनिक तरीके से केवल दुनिया के 9 देशों के पास में परमाणु मौजूद हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु आपको देखते हुए कौन से देश का लग रहा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।